हेलो गाइस, माय नेम इज सुमन। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। गाइस, अगर आपको भी कंफ्यूजन है आर्टिकल्स के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग आर्टिकल्स का यूज कैसे करें। तो आर्टिकल्स देखो होता क्या है। तो आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन से पहले यूज होते हैं। तो आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। और ए और एन को क्या बोलते हैं? हम वन बोलते हैं। मतलब दोनों का मतलब क्या होता है? वन होता है। और इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स भी बोलते हैं और द को हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो गाइस, ये तो सबको पता होगा कि 26 हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। तो 26 अल्फाबेट्स में से हमारे 5 क्या होते हैं? वोवेल्स होते हैं। वोवेल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। 5 हमारे वोवेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी बचे हुए हमारे 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं हिंदी में? वो होते हैं व्यंजन। गाइस, कब पता चलेगा कि हम किसके साथ ए का यूज करें और किसके साथ एन का यूज करें? तो देखो, जब भी वोवल का साउंड है, तो जब भी वोवल का साउंड आता है तो हम लोग क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। और जब भी कॉन्सोनेंट्स का साउंड आएगा तो हम लोग यूज करेंगे ए। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने वर्ड लिखा है जैसे यूनिट और दूसरा वर्ड लिखा अम्ब्रेला। तो देखो साउंड हम लोग, जब मैं बोल रही हूँ यूनिट, तो यूनिट में किसका साउंड आ रहा है? या का साउंड आ रहा है। और मैंने बोला अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में किसका साउंड आ रहा है? आ का साउंड आ रहा है। तो गाइज, ये ध्यान रखना कि जब भी का से लेकर ज्ञा तक इनका साउंड आता है, हम लोग किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। और जब आ से लेकर आह तक का साउंड आता है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, जब का से लेकर ज्ञा तक का साउंड आएगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेगा। और अगर आ से लेकर आ तक का साउंड आएगा तो हम किस चीज का यूज करेंगे? हम लोग एन का यूज करेंगे। गाइस, एग्जांपल देखते हैं। सब मैंने बोला यूनिट, यूनिट में किसका साउंड आ रहा है? यू, या। तो मैंने क्या बोला था? का से लेकर ज्ञा तक के बीच में जिसका भी साउंड आएगा हम क्या करेंगे? ए को लिखेंगे। तो मैंने लिखा ए यूनिट। अब है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसका साउंड आ रहा? आ, अम्ब्रेला। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एन अम्ब्रेला। तो दो चार एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो अगर मैंने बोला बॉय, तो बॉय में किसका साउंड आ रहा? ब, बॉय। तो का से लेकर ज्ञा के बीच में आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगी? अ बॉय। अगर मैंने बोला गर्ल, इसमें गर्ल में किसका साउंड आ रहा है? ग। तो मैं लिखूंगी अ गर्ल। ए का साउंड आ रहा है ना? अगर मैंने बोला यूरोपियन, यूरोपियन, तो किसका साउंड आ रहा है? यूरोपियन में या या का साउंड आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि का से लेकर ज्ञा तक के बीच का साउंड है तो हम लोग लिखेंगे अ यूरोपियन। गाइस, ये था डिफरेंस बिटवीन ए और एन के बीच में कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि कब हम ए का यूज करें और कब एन का यूज करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग साउंड की बात कर रहे हैं, फोकस हम किस में कर रहे हैं? साउंड में। अगर का से लेकर ज्ञा तक का साउंड आएगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे। और अगर आ से लेकर आ तक का साउंड आएगा तो हम लोग एन का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो जब भी हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ यूनियन, अ यूनिट, अ बनाना, अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड वन आइड मैन,
a one-way traffic, etc. देखो गाइस, इतना ही नहीं ए का यूज, बल्कि हम कुछ फ्रेजेस के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो ए का यूज, ए यूज्ड, ए इज यूज्ड इन द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो ऐसे कोई फ्रेजेस जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला, अ हरी, अ हेडेक, a loud voice, a bad cold, a noise, a pity, a pleasure, a shame। तो ऐसे कोई फ्रेजेस हैं गाइस जिनके साथ हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग एन का यूज कब करेंगे। फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इनके साथ हम एन का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, एन एप्पल, एन एग, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एक्स-रे, एन एमपी, etc। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम ए का यूज करेंगे किसके साथ और किसके साथ एन का यूज होगा। तो अब हम देखते हैं द का यूज। तो द का यूज हम लोग करेंगे, कोई पर्टिकुलर पर्सन या एनिमल और थिंग। इनके साथ हम द का यूज कैसे करते हैं। गाइस सपोज मैंने एग्जांपल लिखा, आई सॉ अ बर्ड yesterday, the bird was injured। I saw a bird yesterday, मैंने कल क्या देखा, एक चिड़िया देखी। The bird was injured, और वो चिड़िया क्या थी, injured थी, घायल थी। I saw a bird yesterday, जब मैंने वो बर्ड देखी वो क्या थी, एक कॉमन बर्ड थी, मतलब कोई भी चिड़िया में से वो क्या थी, एक बर्ड थी। बट जब मैंने वो देख ली है बर्ड को, उसके बाद जब मैं उसका जिक्र करूंगी तो अब वो कॉमन बर्ड तो नहीं रह गई, अब वो एक पर्टिकुलर बर्ड हो गई। तो जब भी हम ऐसे कोई पर्टिकुलर बर्ड की बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, उसके आगे, बर्ड के आगे आ का यूज करेंगे। तो मैंने बोला आई सॉ, कल जब मैंने वो चिड़िया देखी थी तो वो एक कॉमन बर्ड थी, और जब मैं आज उसके बारे में, मतलब जब मैं उसके बारे में जिक्र कर रही हूँ तो वो अब कॉमन नहीं रह गई, अब वो क्या हो गई, एक पर्टिकुलर बर्ड हो गई। तो मैं कह रही हूँ आई सॉ बर्ड यस्टरडे, द बर्ड वाज इंजर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। सपोज मैंने बोला आई एट एन एप्पल यस्टरडे, द एप्पल was very tasty। तो आई एट एन एप्पल yesterday, मैंने कल क्या करा, एक एप्पल खाया। द एप्पल वॉज वेरी टेस्टी, तो वो एप्पल क्या था, बहुत टेस्टी था। तो यहाँ पे मैंने एन का यूज करा और यहाँ पे मैंने द का यूज करा। तो गाइस कल मैंने एप्पल खाया तो मैं एक कॉमन एप्पल मैंने उठाया, बहुत सारे एप्पल में से मैंने एक एप्पल उठाया, पर जब अब मैं उसकी जिक्र कर रही हूँ तो अब वो कॉमन एप्पल तो नहीं है ना, अब मैं उस पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रही हूँ जो मैंने खाया। जो मैंने एप्पल खाया उस पर्टिकुलर एप्पल की बात मैं कर रही हूँ। द एप्पल वॉज वेरी टेस्टी, मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि जो एप्पल मैंने खाया वो क्या था, बहुत टेस्टी था। तो पर्टिकुलर चीज के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो उसके आगे हम लोग क्या यूज करते हैं, द का
यूज करते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक और एग्जांपल से बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैंने बोला देयर वॉज अ मैन, द मैन वॉज क्राइंग, तो देयर वॉज अ मैन, वहां एक क्या था, एक आदमी था, एक व्यक्ति था। द मैन वॉज क्राइंग, तो वो आदमी क्या कर रहा था, रो रहा था। तो अभी अ मैन का यूज इसलिए हुआ कि वो एक कॉमन मैन था, बट जब मैं उसके बारे में दोबारा बात करूंगी तो वो कॉमन नहीं रह जाएगा क्योंकि मैं उसका जिक्र पहले ही कर चुकी हूँ। जब मैं उसका जिक्र दोबारा करूंगी तो मैं अ मैन ना करके मैं क्या बोलूंगी, द मैन वॉज क्राइंग, और जो वो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, वो रो रहा था। जब भी आप एक कॉमन की बात करने के बाद आप रिपीट करते हो तो उसके बाद आप वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर चीज हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए आप क्या करते हो, द का यूज करते हो। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि द का यूज हम लोग कब करते हैं। द का यूज इतना ही नहीं बल्कि हम बहुत सारी चीजों के साथ यूज करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो गाइस इतना ही नहीं, दा का यूज इन सब के साथ भी होता है। जैसे रिवर के साथ हम लोग करते हैं द गंगा, द यमुना। ओशियंस में करते हैं द इंडियन ओशियन। सीज में बोलते हैं द अरेबियन सीज। माउंटेन रेंज में बोलते हैं द हिमालयाज। ग्रुप ऑफ आइसलैंड में बोलते हैं द अंडमान्स। गर्ल्स में बोलते हैं द पर्शियन गल्फ। न्यूज़पेपर में बोलते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। एरोप्लेन्स में बोलते हैं द इंडियन एयरलाइंस। ट्रेन्स में बोलते हैं द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। द होल फैमिलीज में यूज करते हैं द गांधीज, द नेहरूज। शिप्स में बोलते हैं द टाइटैनिक। तो ये था गाइस कि हम लोग ए, एन और द का यूज कैसे समझते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।